ये कहानी मध्य प्रदेश के एक गांव पन्ना की है। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार भी रहता है। जिस सदस्य की मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, व्यतीत करने जा रहा हूँ, उस किरदार का नाम श्यामजी मोहन है। श्यामजी मोहन ब्राह्मण परिवार से हैं और उनको वहाँ के लोग प्यार भावना से दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। दुर्जन जी ठाकुर जो है एक्चुअल में एक राजा थे, जिनसे उनका चेहरा मिलता जुलता है, इसलिए उन्हें दुर्जन जी कहकर लोग बुलाया करते हैं। कुछ समय से श्यामजी मोहन और गांव वालों के बीच में एक खेत को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। और वो जो खेत है वो उनके घर से कुछ दूरी पर था। और वो विवाद इसलिए चल रहा था कि श्यामजी मोहन जो है वो अपना घर बनवाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वो बरगद का पेड़ सालों से वहीं पर है, उसे निकाल कर कोई पाप न। और जिस तरीके से वो पुराना था, लोगों का मानना था कि उसमें भूत प्रेत रहते हैं और अगर उस पेड़ के साथ कुछ किया जाए तो उसका असर सारे गांव वालों पर होगा। श्यामजी मोहन ने इस चीज को नकारते हुए अपने घर बनाने की जो कोशिश थी उस पर वो अड़ चुके थे। कुछ समय बाद उन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, सारा सामान जमा कर लिया, ईंटें, रेती, बालू, जो भी होने चाहिए सारा चीज़ जमा हो गया था। बस अब वो जो अड़चन बन रहा था वो सिर्फ वो बरगद का पेड़। गांव का कोई व्यक्ति उस बरगद के पेड़ को काटने के लिए तैयार नहीं था और दुर्जन जी इस भावना में थे कि अब कैसे भी कर कर उन्हें अपने बात पे अड़े रहना है और उन्हें पीछे नहीं हटना है। तो दुर्जन जी ने दूसरे गांव से कुछ लोगों को दुगना पैसा देकर वहां पर उस पेड़ को काटने बुलाया और वो लोग बड़ी बड़ी आरी लेकर के वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही उन्होंने बरगद के पेड़ पर एक बार वार किया, मानो कि जैसे बरगद के पेड़ से खून निकल रहा हो। इस चीज को देख के सारे लोग हैरान हो गए थे। क्या हो गया ये अचानक से, ऐसी चीजें क्यों हो रही है। कुछ देर बाद जब उन्होंने उस चीज को बिना रुके पेड़ को काटने के लिए चालू रखा अपना काम, अचानक से जो बड़ी दोपहर थी ना वो शाम में बदल गई। चारों तरफ एक अंधेरे जैसा माहौल हो गया और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जमीन पर नहीं, किसी बर्फ की सीढ़ी पर चल रहे हैं। ये संकेत था कि उन्हें ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। लेकिन दुर्जन जी इतने डटे हुए थे कि सारी चीजें देखने के बावजूद उन्होंने इस चीज को इनकार किया, इस चीज को मना किया। तो यहाँ पर दुर्जन जी कहीं ना कहीं गांव वालों को और अपने आप को किसी बहुत बड़े मुसीबत में डालने वाले थे। अब पेड़ तो कट चुका था और कैसे ना कैसे उन्होंने घर भी कुछ महीनों में बना दिया। लेकिन घर बनाते टाइम जो लोग काम कर रहे थे उसमें से अचानक से किसी ने ऐसा लगा कि छत पे से धक्का दे दिया हो। खैर उस इंसान की जान तो नहीं गई, लेकिन उसके दोनों पैर टूट चुके थे। फिर भी वो डटे रहे दुर्जन जी और फिर भी उन्होंने अपना काम पूरा करवाया। कोशिश यही है कि उन्हें वो घर बनाना है कैसे भी करके। और देखते देखते वो काम पूरा भी हो गया, उनका घर बन गया। लेकिन किस कीमत पर। वो गांव वालों के अगेंस्ट जाके जो उन्होंने
ये काम किया था वो सही नहीं था। दुर्जन जी ने सोचा कि अब तो चलो सब हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। उन्होंने गृह प्रवेश करवाया, पूजा पाठ करवाई और वो घर में रहना शुरू कर देते हैं अपने परिवार के साथ में। कुछ दिन तो बहुत सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन असल संकेत दिखने अभी बाकी थे। अब उन्हें खुद भी महसूस होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कुछ तो एक अलग सा है। ऐसे कि जैसे कोई रूह उनके आसपास भटक रही हो, कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। और ये गांव की बात है तो कभी वहाँ बिजली होती है, कभी नहीं होती है। अगर हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। दुर्जन जी को ये महसूस होना शुरू हो गया था कि जो उन्होंने पेड़ कटवाया है वो उन्हें नहीं कटवाना चाहिए था। अब उसी को लेकर उनके मन में बहुत बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी इस चीज़ से अपने आप को बचाने की, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि उनके कंधे बहुत भारी हो रहे हैं, उनके कंधों पे जैसे कोई लटक रहा हो। जब ये चीज़ें उन्हें महसूस होने लगी तो उन्होंने कोशिश की घर पे बताने की, लेकिन उन्होंने ये सारा चीज़ करा हुआ था तो उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि हम किसी को बताएं। कुछ दिनों बाद वो और भी अजीब बर्ताव करने लग जाते हैं, जिसे उनके घर वाले भी बहुत बार नज़रअंदाज किया कर देते थे, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि दुर्जन जी अभी कोई परेशानी में है, कोई दिक्कत में है, उनके दिमाग में कोई टेंशन होगा काम को लेके, ऐसा कुछ होगा। बट उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दुर्जन जी के ऊपर कोई चीज़, कोई शक्ति हावी हो गई थी। कभी वो अपने बच्चों को मारते पीटते, कभी वो चिल्लाते लोगों को, कभी वो ज़ोर ज़ोर से चीखते, कभी वो अपने आप से बात करते। आप सोचिए कहीं ये चीज़ अपने पे बीती तो। डर लग रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाता हूँ। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा, तुम आजकल पूजा नहीं करते हो? आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को मार रहे हो, डांट रहे हो, हुआ क्या है आपको? दुर्जन जी के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरा घर तोड़कर अपना घर बना लिया है और इसे पूजा करने क्या कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल हो जाती तो कभी सही हो जाते। वो ऐसे कि कभी कुछ हुआ ही ना। उनकी बीवी को शक हुआ कि जरूर इन पे कोई साया है, और वो बातें कभी ऐसा नहीं करते। और उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही थी कि जैसे दुर्जन जी के अंदर से एक इंसान नहीं, दो इंसान बोल रहे हो। जैसे उनकी बीवी को ये चीज़ का शक हुआ, उन्होंने दुर्जन जी को बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वो सोचे कि अगर कुछ होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। मानो कि वो बस एक टक उनकी बीवी को देखे जा रहे हैं। उनकी बीवी कोशिश पे कोशिश कर रही हैं, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने पढ़ा। तभी दुर्जन जी की आंखें गहरी लाल हो गई, मानो कि शरीर का सारा खून उनके आंखों में आ गया हो। और उन्होंने
एक अजीब सी आवाज में कहा, मैं किसी से नहीं डरने वाला हूं। तुम क्या समझ रहे हो, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उनका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और ऐसा लग रहा था कि बच्चे का सर कच्चा ही चबा जाएगा वो। बच्चे की मम्मी ने बच्चे को अपनी तरफ खींचकर बोला कि इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो, मेरे पति के अंदर क्यों आए हो, क्या चाहते हो हमसे, बताओ क्या चाहते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरे पति को, मेरे बच्चों को और हम सबको आप छोड़ दो। ये सुनने के बाद दुर्जन जी के अंदर से आवाज आती है कि जितने हो सके बरगद के पेड़ लगवाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ये सुनकर दुर्जन जी की पत्नी ने 100 पेड़ वो खेत में लगवाए। फिर दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उनकी पत्नी ने देखा कि दुर्जन जी वापस पूजा पाठ करने लगे जैसे कि वो पहले किया करते थे। दुर्जन जी के अंदर जो साया थी, जो शैतान था या जो शक्ति थी, उसने दुर्जन जी की बीवी को आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सुखी रहो। कौन हो सकता है जो शक्ति है और वो आशीर्वाद दे रहा है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे वो शैतान हो। ये ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें सिर्फ कोई ज्ञानी ही छुड़ा सकता है। अगर किसी के ऊपर भी ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस ऐसी चीजें आती हैं तो ये सिर्फ वही इंसान खत्म कर सकता है जिसने वो बुलाया है वहां पे। और ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उस ब्रह्म राक्षस ने आशीर्वाद देने के बाद उनकी पत्नी से कहा कि तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं और मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से मैं डरता हूं। तुम्हारे पति ने बरगद का पेड़ काटकर बहुत बड़ा गलती किया था और जो तुमने कार्य किया है बरगद के पेड़ लगवाकर, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी चीजें वापस करो। मैं यहीं रहूंगा, मेरी नजर हमेशा तुम पर होंगी। और ये कहकर मानो कि अचानक से शरीर में कोई झटका लगता है और दुर्जन जी वापस आ जाते हैं और दुर्जन जी को कोई चीज पता नहीं कि ये क्या हुआ है उनके साथ में। ब्रह्म राक्षस बुद्धिमान और उच्च कुल के होते हैं जिनके कर्म बुरे होने के बाद जब वो
व्यक्ति मरता है तो उसे ब्रह्म राक्षस का रूप मिल जाता है। बहुत बार ऐसा सुना गया है। ब्रह्म राक्षस खामोश रहकर अनुशासन से जीवन यापन करते हैं। ये घंटों घंटों एक ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं और ये बहुत सारा खाना खाते हैं। और ये खाना इनका क्या होता है, ये इंसान के दिमाग को अपने जाल में बिठाकर रखते हैं और कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से खाते रहते हैं। इनके पास पुरानों ज्ञान और पिछले जन्म की जो यादें होती हैं वो हमेशा सहेज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो अगर मैं ब्रह्म राक्षस की बात करूं तो ब्रह्म राक्षस अपने आप में ही बताता है कि ब्रह्म मतलब देव और राक्षस मतलब दैत्य यानी दानव का होता है। ब्रह्म राक्षस को मुक्ति कोई प्राप्त नहीं करा सकता। वो सिर्फ जब कोई शक्तिशाली धर्म ग्रंथ पढ़ता हो और गलती से अगर ब्रह्म राक्षस उस चीज को सुन लेता है तभी उसको मुक्ति मिल पाती है। आज भी ऐसे कई मंदिरें हैं जहां भारत में मध्य और दक्षिण इलाकों में पाया जाता है और वो मंदिरों में ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र और केरल सबसे ज़्यादा ब्रह्म राक्षस के मंदिर हैं और उनकी मूर्तियां आपको वहाँ मिल जाएंगी। भारत में ब्रह्म राक्षस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर केरल के कोट्टायम में उपस्थित है। अगर आप कभी भी कोट्टायम जाते हैं तो ब्रह्म राक्षस का मंदिर ज़रूर जाइएगा और देखिएगा कि क्या अनुभव है वहाँ पे। आखिर में सब चीज़ नॉर्मल सी हो गई और आप सोचिए जो मैं कहानी बता रहा हूँ कहीं असल में हो तो क्या। अगर ये हमारे साथ बीते तो क्या। हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको ऐसी कहानियां सुनाने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। खैर, मेरा नाम है सुशील। मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कहानियों के साथ जहाँ पे हम आपका पूरी तरह से मनोरंजन करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको हम डराते रहें, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कोई भी हमें फीडबैक देना हो, हमें कोई ओपिनियन देना हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।